नमस्कार दोस्तों। अब बचा है हमारे पास कुछ समय और अंतिम समय के अंदर हमें करने हैं मॉडल पेपर सोल्व दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाना है, उसके लिए पेपर प्रथम जो आपके जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान का होने वाला है, उसके जो पेपर पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित ये 100 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। अगर आपने ये अटेंड कर लिया और इसमें आपने अपना स्कोर देख लिया तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी है उसका आपको पता चल जाएगा। परीक्षा से पहले आपका ये टेस्ट है दोस्तों, जिसको देना आप चूक मत जाना। जो भी साथी आए अपने इस टेस्ट को जरूर अटेंड करें दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा स्पीड के साथ देखना है। जैसे ही मैं ऑप्शन पढ़ूं, यानी समय बहुत कम हमारे पास, इस समय का हमें सदुपयोग करना है दोस्तों। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी? गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है दोस्तों? किसके हैं? तमाशा के। एक नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। बिंदोरी नृत्य का संबंध है झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा या जोधपुर? बिंदोरी, झालावाड़ दोस्तों। अब देखिए यहां पे यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर या बांसवाड़ा? किसमें दोस्तों? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताइए सभी साथी। अगला क्वेश्चन, श्रीमती किशोरी देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही? बरड़, बूंदी, बिजोलिया या बेंगू? फटाफट। ये जुड़ी थी बूंदी किसान आंदोलन से। इसके अलावा सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। सीकर के अंदर जो अप्रैल 1934 के अंदर कटराथल नामक स्थान पर जो क्या हुआ था दोस्तों, जाट जो महिलाएं थी उनका सम्मेलन इन्होंने ही बुलाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु मेले से संबंधित नहीं है, संबंधित है वो बताना है। सही कौन सा है? पशु मेला और स्थान फटाफट कमेंट करना है दोस्तों आपको। मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, बलदेव जी नागौर नागौर, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर और तेजा जी पुष्कर अजमेर। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों। पशु मेलों की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर आपको सिर्फ पहला सही दिया गया। मलिनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। बाकी तीनों के तीनों क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए हैं। तेजा जी का परबतसर में, रामदेव जी का जो मेला लगता है नागौर में लगता है, और बलदेव जी का पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है। अगला क्वेश्चन, नोगरी, फूंदना, मोखड़ी संबंधित है बाजू व हाथ से, सिर व मस्तिष्क से, कमर से या पैर की अंगुलियों से? नौकरी, फूंदना, मोकड़ी किससे संबंधित है? यह है बाजू व हाथ से दोस्तों। ऑप्शन एक यहां पे रहने वाला सही। जैसे बाजूबंद है, पूंछना है, चूड़ा है, कड़ा है, पुचियां हैं, चुड़ियां हैं, कंगन है, गोकरू है, हथपान है, टड्डा है, ये सभी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिनलिथिगो या लॉर्ड वेवेल? किसने उठाया था दोस्तों 1939 के अंदर राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण की मांग? लॉर्ड लिनलिथिगो ने दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य गीत संबंधित है विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से या इनमें से कोई नहीं? मौर्य, मौर्य है बालिकाओं से, उन बालिकाओं का जिनका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी हो रही है दोस्तों, वो है मौर्य गीत। अगला क्वेश्चन,
छतर सिंह एवं पंचम सिंह तिरंगे की खातिर तसीमोखांड में शहीद हुए। ये तसीमो कहां स्थित है? नवंबर 1946 में तसीमो गांव है, वहां पर प्रजामंडल का जो अधिवेशन है वो हो रहा था और वहां पर राज्य पुलिस ने गोलियां चलाई थी जिसमें ये शहीद हुए थे। तसीमो कांड कहते हैं इसको। और तसीमो है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सुमेलित नहीं है। गुदड़ संप्रदाय दांतला भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय ब्यावर अजमेर, चरणदासी संप्रदाय डेहरा अलवर, निष्कलंक संप्रदाय सांबला। तो यहां पे सुमेलित नहीं है आपका नवल संप्रदाय ब्यावर अजमेर, गलत दिया गया है। कहां पर है? शिकारगढ़। कहां पर है ये? शिकारगढ़, जोधपुर के अंदर है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? बात यहां पर हो रही है कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर है जो प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरापाटन एवं बारा। कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये कोपतगिरी क्या होती है? लोहे या फौलाद पर सोने की जो सूक्ष्म कसीदाकारी की जाती है उसको कहते हैं दोस्तों। और इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है अलवर एवं जयपुर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टोटी, हिरणामन, टिक्का, टणका। कान का आभूषण यहां पे है आपका टोटी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रामनाथ, तुलसीराम, सवाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम आदि चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जोधपुर, चावंड, किशनगढ़ या बूंदी शैली? कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं ये चित्रकार? तो यहां पे नानकराम नाम आ गया है, आराम से दे सकते हैं उत्तर, किशनगढ़ शैली से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऊन की बरड़ी पट्टू जैसलमेर, आम पापड़ उद्योग बांसवाड़ा, तारकसी के जेवर राजसमंद, मिट्टी के खिलौने चूरू। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पे सुमेलित है आपका चूरू वाला। मिट्टी के खिलौने नागौर के बू गांव के दोस्तों प्रसिद्ध। समझ गए? तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? डेक्कन है ये, डेक्कन। बागोरिया, हतिमना और खारी। खारी नृत्य दोस्तों। खारी कौन करता है? मेव जनजाति। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जेउस हार्प कहा जाता है? हारमोनियम, मोरचंग, तरपी या टामक? ये क्वेश्चन बहुत आया। जूर्ज हार्प के नाम से किसको जानते हैं? हार्प है यहां पे, फे नहीं है। किसको जानते हैं? मोरचंग को दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, डटकी, थली एवं खेराड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी, मेवाती। डटकी, थली और खेराड़ी किसकी है? मारवाड़ी की। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। किलोनगढ़ जैसलमेर, बिनादेसर का किला सीकर, अजबगढ़ दुर्ग बांसवाड़ा, कोटड़ा का किला अलवर। यहां पे सही सुमेलित पूछा आपको, कौन सा है? पहले वाला। किलोनगढ़ जैसलमेर में, बिनादेसर का जो है ना किला, ये चूरू के अंदर है दोस्तों। बात करते हैं अजबगढ़ की। अजबगढ़ कहां पर है? अलवर के अंदर। कोटड़ा का किला कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। तो ऑप्शन 1 सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20, जोधपुर स्थित जसवंतथड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जोधपुर स्थित जसवंतथड़ा का निर्माण जसवंत सिंह, विजय सिंह, सरदार सिंह, हनुवंत सिंह। जसवंतथड़ा राजस्थान का ताजमहल।
1906 में करवाया था। किसने? सरदार सिंह ने दोस्तों। किसकी स्मृति में? जसवंत सिंह की स्मृति में, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। चुंगी तीर्थ मेला, पुष्कर मेला, बादशाह मेला और रानी सती मेला कब कब लगते हैं, ये फटाफट सुमेलित कर दीजिए दोस्तों। चुंगी तीर्थ मेला कब लगता है? भाद्रपद चतुर्थी को। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। सही है। अब यहां पे बात करते हैं बादशाह मेला। बादशाह मेला लगता है चैत्र करसन एकम को दोस्तों, और रानी सती मेला भाद्रपद करसन अमावस्या को। तो यहां पे 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये ऑप्शन यहां पे रिप्रिंट कर लीजिए। 1 3 2 4, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में गलत दिया गया है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष द्वारा 1950-51 ईस्वी में की गई। कांस्य युगीन सभ्यता और लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। यह गलत दिया गया है। लोहे गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से मिली थी? सुनारी, झुंझुनू वाली, उससे। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, रूपक एवं दिनार सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मेवाड़, जयपुर, अजमेर या टोंक? रूपक एवं दिनार सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अजमेर रियासत के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चोखेलाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? मित्रों बहुत ही कम समय में पेपर अटेंड कीजिए। 2 या 3 पेपर और लेकर आ जाऊंगा इसी स्पीड के साथ आपके सामने और इसी लेवल के। चोखेलाव महल कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, यानी जोधपुर दुर्ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। शेखावाटी, ढूंढाड़, बागड़ या बारवाड़? कहां से? होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। पुरुष स्त्रियों के स्वांग रचते हैं। कहां का है? शेखावाटी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26, सुमेलित कीजिए घास के मैदान और देश आपको दिए गए। सवाना, प्रेरी, कंपोस्ट, डाउन्स। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। चलिए कर लेते हैं सुमेलित। सवाना घास अफ्रीका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, कंपोस्ट ब्राजील और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। 2 1 4 3, ये रहा ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से अभयारण्य में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? भीतरकनिका, काजीरंगा, दाचीगाम या मानस? देखिए हम बात कर रहे हैं एक सींग वाला गेंडा। एक तो काजीरंगा अभयारण्य, कहां पर है ये? असम। एक अभयारण्य में और पाया जाता है जो पश्चिम बंगाल में, उसका नाम क्या है? जलदापड़ा, यहां पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है? तूफान, विलीविली, ट्रिस्टर्स या टाइफून? चीन सागर में आने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है? टाइफून। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, महासागरीय निक्षेपों पर विचार करते हुए उन्हें चुनिए जो सुमेलित युग्म नहीं है। यानी जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। लाल सिंधुपक ज्वालामुखी उत्पत्ति का पेलेजिक निक्षेप, लाल कीचड़ महाद्वीपीय मग्न तट तथा महाद्वीपीय ढाल पर पाई जाने वाली अवसादी सामग्री, ग्लोबेजेरिया बेजेरिना जैविक सेल से निर्मित चूना प्रधान। पूछा क्या है? जो सुमेलित युग्म नहीं है। तो यहां पे तीनों ही गलत है आपके। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे की सीमा बनाने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कागो नदी विक्टोरिया झील से निकलकर विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई प्रवाहित होती है। और किलिमंजारो एवं केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है।
दूसरा गलत है यहां पे। बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे, ये बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे से नहीं। लिम्पोपो नदी है ना, वो दक्षिणी अफ्रीका है ना, उसके जोहान्सबर्ग से निकलती है, समझे आप। और मोजाम्बिक है, उसमें प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में गिरती है। हाँ, मकर एकाक 2 बार काटती है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 31, बालू जिसे स्थानीय भाषा में धूस कहते हैं, विशिष्ट इस्लाकृति के लक्षण है। थार मरुस्थल में, मध्य गंगा मैदान में, मालाबार तट में, या महानदी डेल्टा में। धूस, बालू जिसे स्थानीय भाषा में धूस कहते हैं, लक्षण है मध्य गंगा मैदान में। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 32, पूर्वोत्तर भारत की एक नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिए, इसका उद्गम सिक्किम में हिमालय से होता है। इसकी सहायक नदियों में एक पर रंगीट बांध बना हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय रूप से विवादित नदियों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से किस नदी का वर्णन किया गया है? तीस्ता, मानस, धनसरी और बराक। तीस्ता नदी का दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा, सॉरी ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। म्यांमार के तट के निकट स्थित अराकान पहाड़ियां इसे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। हिमालय और उत्तर पश्चिमी भारत में तापजनित निम्न दाब की उपस्थिति के कारण यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन है? फटाफट उत्तर देना दोस्तों, समय लग रहा है, हमें समय नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, अभी दिन है। दोनों कथन सही है, ए व बी दोनों यहां पे सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से असत्य कथन है जो आपको बताना है दोस्तों। चलिए, सरसों व तोरी रबी की फसल है, क्या सही है ये? जो भारत के सभी राज्यों में उगाई जाती है। पहला ही गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब ऊनी माल के उत्पादन में देश में अग्रणी है, क्यों है? चलिए पढ़िए। इसके पास बड़े फार्मों में उच्च लब्धि वाले विदेशी नस्ल की भेड़ है। यह समीपवर्ती राज्यों से ऊन का आयात करता है और इसके पास व्यापक बाजार है। सही कथन बताने, पहला गलत है एकदम, दूसरा और तीसरा सही है। 2 नंबर ऑप्शन बी व सी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। जो सही युग्म है वो आपको बताना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान अनुच्छेद 39 का भाग 4। पहला देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह दिया गया है अनुच्छेद 39 का भाग ए में। दूसरा दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यह दिया गया अनुच्छेद 48 में। ग्राम पंचायतों का गठन, यह दिया गया, यह किस में दिया गया? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। और यह पुरुषों और स्त्रियों को समान, यह दिया गया अनुच्छेद 39 का भाग 4 में। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? प्रोटेम स्पीकर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ चंपलोत, शांतिलाल चंपलोत या परशुराम मदेरणा। कौन बने दोस्तों? ये बने हैं पूनम चंद बिश्नोई। प्रोटेम स्पीकर बने थे ये 1967, शायद 1967, हाँ 1967 के अंदर। कब? 1967 में। अध्यक्ष बने थे 1967 से 71 तक। क्या बने थे? अध्यक्ष। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, शायद ये उपाध्यक्ष बने थे 1967 से 71 तक, और अध्यक्ष बने थे ये 1980 से 85 तक। सॉरी, थोड़ा सा इधर हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं? कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के प्रपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। कलेक्टर की शक्तियां पहली, दूसरी, तीसरी, एबीसी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के सदनों को संदेश भेजना या समाधान करना।
ये नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, राज्यपाल द्वारा नामित निर्देशित उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री। कौन कौन नहीं होता है? ये वाला, राज्यपाल वाला। क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत होती है? 53, 54, 163, 164, कौन सा अनुच्छेद है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों का गठन, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के रीट की शक्ति, अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना। गलत कौन सा है? उच्च न्यायालय के रीट की शक्ति 226 में है ये, समझे आप? तो ये गलत दिया गया 2 नंबर यहां पे। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंध में निम्न में से सत्य कथन। राजस्थान में 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। राजस्थान पहला राज्य है जिसने यह अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी पर दंड अधिरोपित करने का प्रावधान। अब यहां पे आपको सत्य कथन है वो बताना है। पहला सही है, दूसरा गलत है। राजस्थान से पहले यह मध्य प्रदेश में लग गया था, एमपी के अंदर, समझ गए आप, 2010 के अंदर। और तीसरा सही है, तो ए व सी, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है सुमेलित है? पुट्टा स्वामीवाद 2017 निजता का अधिकार, नवतेज सिंह जौहरवाद 2018 धारा 377 को अवैध ठहराना, अरुणा सानबाबावाद 2011 समलैंगिकता से संबंधित, इंदिरा सानीवाद 1992 आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित। अब यहां पे गलत कौन सा दिया गया है वो आपको बताना है दोस्तों। ये गलत दिया गया है, तीसरे वाला। ये समलैंगिकता से संबंधित नहीं है, इच्छा मृत्यु से संबंधित है, ये इच्छा मृत्यु से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण अनुच्छेद 22, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण अनुच्छेद 20, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 16 का भाग 4। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, यहां पर गलत कौन सा दिया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, कथन ए दिया गया है, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। कथन आर, 3 जनवरी 1976 को मूल कर्तव्य लागू किए गए थे। अब यहां पे कौन सा सही कौन सा गलत, ऑप्शन नीचे है आपके सामने, थोड़ा स्पीड के साथ कमेंट कर दें सभी साथी। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये पहला सही है और ये सही हो जाएगा अगर 1977 हो, तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। प्रधानमंत्री की पद एवं गोपनीयता की शपथ कैबिनेट मंत्री की शपथ के समान होती है। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। यहां पर असत्य कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो दोनों सही है यहां पे, ना तो ए ना बी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों एवं कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो सत्य कथन बता दीजिए यहां पे। संवैधानिक है ये, तो पहला गलत है और दूसरा सही है। सत्य बताना है केवल बी, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देने की शर्तों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीट या 3 सीट प्राप्त करने पर जो भी अधिक हो। लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 1 सीट प्राप्त करने पर। विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% तथा विधानसभा की 2 सीटें प्राप्त करने पर।
और लोकसभा चुनाव में राज्य की 2% सीटें प्राप्त करने पर। अब यहां पे गलत कथन आपको बताना है दोस्तों। यह गलत है, 2% नहीं 8%। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? गठबंधन और प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मोर्चा एचडी देवगौड़ा, जनता पार्टी मोरारजी देसाई, संयुक्त मोर्चा वी नरसिंह पारिक और जनता दल समाजवादी वीपी सिंह। बताइए दोस्तों। गलत, असुमेलित। ये रहा संयुक्त मोर्चा, चंद्रशेखर। समझे आप? तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। 51 नंबर, प्रदेश के किस जिले में उपखंड ब्लॉक व पंचायत स्तर पर 14 से 16 मार्च तक चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान चलाया जा रहा है? किस जिले के अंदर? अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए यह भी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर? जयपुर के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के पाली जिले के किस तालाब को बर्ड्स वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा? खरड़ा तालाब, बाटेलाव तालाब, हेमावास तालाब या दांतीवाड़ा तालाब? बाटेलाव तालाब को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? प्रथम जैविक गांव दादिया जयपुर, प्रथम मिनी फूड पार्क उत्तरलाई बाड़मेर, प्रथम जैविक अनुसंधान केंद्र झाखोड़ा गांव कोटा और प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक। अब यहां पे जो गलत है वो बताना है। ये रहा प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर में। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां की जानी है? नाथद्वारा राजसमंद, जामडोली जयपुर, नांदड़ी जोधपुर या सूरतगढ़ गंगानगर? पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, प्रदेश में हाल में ही सद्भावना मंडल भवन की स्थापना कहां की जा रही है? जोधपुर, बंबोरा उदयपुर, बड़ी चौपड़ जयपुर, माउंट आबू? कहां पर? बंबोरा उदयपुर में। अब देखिए सद्भावना मंडल भवन, अगर आ जाए सद्भावना उत्कृष्टता के अंदर, सद्भावना उत्कृष्टता के अंदर, तो इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से, पीएम फसल बीमा योजना से, किसान ऊर्जा मित्र योजना से या कृषि श्रमिक संबल योजना से? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यह अभियान किससे जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री पीएम फसल बीमा योजना से। क्वेश्चन 57, हाल ही में बजट 2022-23 में प्रदेश का पहला एजुकेशन हब कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? जेएलएन मार्ग जयपुर, शास्त्री नगर जोधपुर, प्रताप नगर जयपुर, महावीर मार्केट कोटा? कहां पर? जेएलएन मार्ग जयपुर। अब देखिए एजुकेशन, पहला एजुकेशन हब है। अब आ जाएगी प्रथम या पहला कोचिंग हब, प्रथम कोचिंग हब बनेगा प्रताप नगर जयपुर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एससी एसटी कोष का राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी की है? 400, 200, 500 या 300? एससी एसटी कोष की राशि कितनी कर दी गई है? 500 करोड़। ईडब्ल्यूएस से कोष की राशि 100 करोड़ है, 100 करोड़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है? 0.37 हेक्टेयर, 0.137 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर, 0.237 हेक्टेयर? कितनी है? 0.037 हेक्टेयर। ऑप्शन 3 यहां पे। अगला क्वेश्चन, सुमेलित को पहचानिए। राजस्थान के जिले और पड़ोसी राज्य: भरतपुर धौलपुर उत्तर प्रदेश, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब, सिक्कर झुंझुनू हरियाणा, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा गुजरात? गुजरात के साथ क्या चित्तौड़ लगता है? नहीं लगता, बांसवाड़ा तो लगता है। तो यह सुमेलित है, ऑप्शन 4 वाला। गुजरात के साथ देखिए बांसवाड़ा लगता है, जालोर लगता है, सिरोही लगता है, बाड़मेर लगता है, उदयपुर लगता है, डूंगरपुर लगता है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 4 जिले जनसंख्या के बढ़ते क्रम में न्यूनतम से आगे बढ़ना है आपको। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर। सबसे शहरी जनसंख्या सबसे कम किसमें? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। ऑप्शन देखिए, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की निम्नलिखित बाघ परियोजनाओं को उनकी स्थापना के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाघ परियोजनाएं 4 है, आपके सामने है, तो करिए दोस्तों। सबसे पहले आती है हमारी रणथंबोर। रणथंबोर की अगर हम बात करते हैं तो रणथंबोर कब बनी? 1974 में, समझिए। रणथंबोर के बाद सरिस्का दी हुई है। सरिस्का की अगर हम बात करते हैं तो यह बनी 1978 में। फिर है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स की अगर हम बात करें तो 2013 में। और फिर है रामगढ़ विस्तारी 2021 में। तो कहने का मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन यहां पे क्या हो गया? सही हो गया दोस्तों, बढ़ते क्रम में ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खनिजों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज क्षेत्र, मुख्य खनिज। तिरंगा क्षेत्र, डाबला सिंगाना लोहायस्क, जावर देपारी, सीसा जस्ता चांदी, घोट मांगलो जिप्सम, काला खूंटा व तलवाड़ा वोलेस्टोनाइट। जो गलत है वो बताना है। क्या निकलता है यहां से? मैग्नीज निकलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व सर्वाधिक किन जिलों में है? घटते क्रम में बताना सर्वाधिक। डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में है, फिर बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा के बाद किसका है? दौसा, और दौसा के बाद जयपुर। यही है ना क्रम? तो ये रहा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर। ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 65, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यह परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना नवंबर 2015 से चल रही है, जिसे सितंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना था। अब विश्व बैंक के माध्यम से शेष कार्य पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट ऋण सितंबर 2020 में पूर्ण हो चुका है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है। यहां पे विश्व बैंक नहीं है दोस्तों, यहां पे राजस्थान सरकार ही है, समझ गए। और चौथा सही है, एबीडी, ये रहा ऑप्शन 1 यहां पे। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अच्छा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अन्य चालू पड़त भूमि, चालू पड़त भूमि, स्थायी चारागाह या गोचर भूमि। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की बात करें तो 52.58, बड़ी चीज दिखाई दे तो सामने मार देना। अन्य चालू पड़त भूमि की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 6.25, ये रहा। चालू पड़त भूमि की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो 4.5 के आसपास है, 4.5 के आसपास। तो हमारा ऑप्शन ये रहा 4। और स्थायी चारागाह व गोचर भूमि है 4.86। तो 3.142, 3.142, ये रहा ऑप्शन 1 में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2021, 2 अप्रैल 2019, 2 अक्टूबर 2020, 8 मार्च 2019। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। ऑप्शन 1 यहां पे आपको सही रहेगा। क्या है यह योजना? प्रतिमाह जो आपके ग्रामीण कृषि कनेक्शन है उनके लिए 1,000 रुपए या प्रतिवर्ष 12,000 रुपए, इससे अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पशु नस्ल और क्षेत्र, भदावरी भैंस, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मगरा भेड़, उदयपुर राजसमंद, खेरी भेड़, जोधपुर पाली नागौर, मालवी गाय, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। पहला सही है। दूसरा देखिए, मगरा, मगरा या इसे बीकानेरी नस्ल भी कहते हैं, जो उदयपुर राजसमंद में नहीं है, ये बीकानेर क्षेत्र की है ये। तो ऑप्शन 2 यहां पे असुमेलित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पशुगणना 2019, 20वीं पशुगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। चलिए करते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश व गुजरात के बाद तीसरा स्थान है।
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो बात यहां पर कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हम सही कथन हमें छांटने हैं। तो पहला देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का ही है। राजस्थान का दूसरा स्थान, यानी ये गलत हो गया। दूसरा सही, तीसरा सही, केवल बी व सी। ऑप्शन 2 सही रहेगा, बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन या कथनों पर चयन कीजिए, जो सत्य है वो बताना है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर 2020 आधार वर्ष 2018 पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए राज्य में अजमेर के स्थान पर अलवर केंद्र को शामिल किया गया है। केवल ए, केवल बी, न तो ए बी न और ए बी दोनों सही। पहला देखिए, सितंबर 2020 आधार वर्ष 2016 पर जारी किए जाते हैं और अजमेर के स्थान पर अलवर केंद्र बनाया गया। यह सही है, यह गलत है। केवल बी, ऑप्शन 2 यहां पे सही आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। अजमेर जिले के बिनाई, नागौर जिले की जावला, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा, जयपुर जिले की बस्सी। पहली बात तो देखिए, यह स्थापित की गई थी अक्टूबर 1906 के अंदर। कहां पर? अजमेर जिले की बिनाई में, राज्य की प्रथम सहकारी समिति। समझे आप? तो ऑप्शन 1 यहां पे क्या हो गया आपका? सही हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 72 में निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। एमसेंड को ग्रेनाइट से प्राप्त किया जाता है। एमसेंड पॉलिसी जनवरी 2021 में जारी की गई। पंचभद्रा बाड़मेर स्थित पेट्रोलियम रिफाइनरी देश की 26वीं व राजस्थान की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है। यहां पे सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन सही, दूसरा सही, तीसरा सही, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित युगम का चयन कीजिए। पहाड़ी, पर्वत और स्थिति। रेल का मगरा उदयपुर, बबाई पहाड़ी झुंझुनू, रेल का मगरा सिरोही और आठावल पर्वत बूंदी। तो यहां पे तो आराम से आपको दिखाई दे रहा है। तो मित्रों यहां पे हम बात कर रहे हैं रेल का मगरा, पहली और तीसरा, यानी ऑप्शन तो यही गलत है, लेकिन बात करूं तो दोनों ही गलत है। रेल का मगरा है राजसमंद में, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे राजसमंद ही था, सिरोही टाइप हो गया हमारा। समझे आप? तो ऑप्शन 1 मान लो या 3 मान लो। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? अनुसूचित जाति का, सीकर धौलपुर, झुंझुनू चूरू, बीकानेर नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हैं? बीकानेर और नागौर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। और मित्रों स्पीड के साथ चल रहा हूं, अगर बाय चांस गलती नहीं है लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाती है, क्षमा चाहता हूं, फायदा आपका है। चाहे ये गलती हो लेकिन 99 तो हमारा सही हो रहा है। टारगेट लेकर चलिए और आपको भी पता चलेगा अगर मेरी गलती हुई है तो आप अपनी तैयारी को परख लेंगे उससे। तो देखिए यहां पे निम्न में से गलत युग्म को पहचानना आपको। जिप्सम ऋषभदेव उदयपुर, गुलाबी संगमरमर बाबल महल जालोर, तांबड़ा राजमहल टोंक, यूरेनियम कुराड़िया उदयपुर। गलत बताना ना, तो जिसम ऋषभदेव गलत है, सामने दिखा दे रहा है पलाना, बीकानेर वाला, वहां से। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है पलाना का। पहले क्वेश्चन छिहत्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्न में से किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, मूल्य स्थिरता की निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में, राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में। 3 कारण दिए हैं किस रूप में प्रयोग किया जाता है मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तीनों रूप में उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, किसी कंपनी के डिबेंचर उसके शेयरधारक होते हैं, लेनधारक होते हैं, देनधारक होते हैं, निदेशक होते हैं? किसी कंपनी के डिबेंचर लेनधारक होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न नीचे दिए गए साधनों उसमें से किसका उपयोग आरबीआई द्वारा तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? खुले बाजार की क्रिया, बैंक दर, रेपो दर व रिवर्स रेपो दर, कर आधार बढ़ाना।
इनके लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से प्रयोग किया जाता है COD का, केवल CD। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, तेज गति से अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति जिसमें मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। डिप्लेशन, हाइपर मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन या रनवे इफ्लेशन, क्या कहलाती है? हाइपर मुद्रास्फीति। क्वेश्चन 80, निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर में कारापात और काराघात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है। प्रत्यक्ष कर को आय पर आरोपित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर की प्रकृति प्रतिगामी होती है। तो यहां पे सत्य कथन आपको बता देना है फटाफट। तो मित्रों यहां पे तीनों सही है आपके, उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। और अब हो रही है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान शुरू। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वुडवर्थ, रोस, एंटास्टसी या इनमें से कोई नहीं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कहा था रोस ने। क्वेश्चन नंबर 82, सूझ द्वारा सीखने के समकरतिवाद के प्रवर्तक है। सूझ या समग्रतावाद का सिद्धांत 1917 में दिया गया था। किसने दिया था? वर्दीमर ने, नहीं कोहलर ने। और वर्दीमर और कोपका इसके सहयोगी थे। तो वर्दीमर, कोपका व कोहलर। अगला क्वेश्चन, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से कौन सा सीखने के सिद्धांत को अंकित करता है? हल, गुथरी सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत या स्किनर का प्रबलन सिद्धांत? यह करता है गुथरी का जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है उसको। क्वेश्चन 84, कोहलरबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया गया था? 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16 या 16 से 18? बेहतर बच्चों को शामिल किया था इस प्रयोग में और उनकी उम्र थी 10 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 85, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। बांडुरा, फ्राइड, कोहलरबर्ग या एरिक्सन? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जिसमें 8 अवस्थाएं बताई गई, किसके द्वारा? इरिक्सन के द्वारा। कब? 1963 में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपरोक्त सभी? प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, चालक, ये सभी है तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 87, निम्न में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है? व्याख्यान प्रदर्शन, परिचर्चा, भूमिका निर्वहन या परीक्षा अधिगम? क्या है? परीक्षा अधिगम। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोहलर, हल, लेविन या पावलोव? किसने? कोटलेविन ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कोटलेविन। अगला क्वेश्चन, स्पेरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी, बहुतत्व? कौन सा है? स्पेरमैन सामान्य कारक, विशिष्ट कारक यानी द्वितत्व सिद्धांत है। क्वेश्चन 90, विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। कब? 2 से किशोरावस्था, 3 वर्ष से किशोरावस्था, 4 वर्ष से किशोरावस्था, 5 वर्ष से किशोरावस्था। 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। क्वेश्चन 91 है, निम्न में से कौन सा सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है? आगमन चिंतन प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान या संपर्क उपलब्धि का प्रतिमान? पूछा क्या है? सूचना पर कार्रवाई करने से संबंधित प्रतिमान। ये रहा सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, ये नहीं है दोस्तों आपका। क्वेश्चन 92, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था? देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। मतलब ये 3 तो है उसमें,
उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, निर्मितिवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सीखना सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। निर्मितिवाद, ये रहा, संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह गलत है यहां पे, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 94, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गॉल्टन या जीन पियाजे? संज्ञानात्मक विकास पर किसने किया था? जीन पियाजे ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया ये भी आपके लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 95, सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। विद्यार्थी अंतःपारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं, कठिन ग्रेडिंग से मुक्त, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं, उपयुक्त सभी। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान, ये रहा, विद्यार्थी अंतःपारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 96, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। यूएस यूआर यू सीएस, सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर, यूआर यूएस यूएस। तो देखिए यहां पे जो क्रम है वो मैं बता दूं आपको, ये रहा। सीएस अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी, यूएस अनुबंधित उद्दीपक यानी भोजन, और यूआर स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी लार। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, खेल, अभिभावक या सुरक्षा? सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेल निभाते हैं दोस्तों, ऑप्शन 2 यहां पे। अब यहां पे क्या होता है कि 2018 या 2017 में यह क्वेश्चन आया था, वहां पर अभिभावक को सही मान लिया गया था। क्योंकि क्यों माना? हम पढ़ते हैं तो खेल बताया गया, लेकिन गलत कर दिया। अभिभावक क्यों माना? क्योंकि सामाजिक विकास का प्रारंभ है परिवार से होता है, और परिवार के अंदर अभिभावक की शिक्षा देते हैं सबसे ज्यादा, तो इस वजह से ऑप्शन 3 यहां पे सही है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोग, उपचारात्मक, आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण। वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है तो ये आत्मनिरीक्षण विधि, ये क्या है? आत्मनिष्ठ विधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99, और मित्रों फिर बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन में मेरे को आपको गलती लग रही है तो कमेंट कर देना। निम्न में से कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? प्रवाहिता, मौलिकता, उच्च उपलब्धि या लचीलापन? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, प्रवाहिता है, मौलिकता है, उच्च उपलब्धि नहीं है। उच्च उपलब्धि है ना आपकी, ये प्रतिभाशाली की विशेषता होती है, और लचीलापन भी है, तो 3 नंबर ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 100, मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वह है? स्टर्न, वेस्लर, बीने, टर्मन। मानसिक आयु की अवधारणा किसने? 1908 के अंदर अल्फ्रेड बीने ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। पहले स्कोर कमेंट कर दो, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको गलत मेरे द्वारा बताया लग रहा है तो भी कमेंट करें। कैसी लगी आज की क्लास? लाइक, शेयर, और मित्रों सबसे बड़ी बात, आज जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वो हमारे साथ जरूर जुड़े। इसके बाद यहां पर जो आईडी दी गई है उस पर जाकर सभी साथी फॉलो जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।